हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.2 तक आपको सॉल्व करवा दिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर दूंगा। बट एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा मेथड आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, वो मेथड हम लोग सीख लेंगे और सॉल्व एग्जाम्पल में एक सम दिया हुआ है वो भी सॉल्व कर लेंगे एंड देन आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, जस्ट 4 क्वेश्चन आपको दिया है एक्सरसाइज में, हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो इसके पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर्स इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने बनाया है वो आप एक बार देख लो, उसके बाद फिर ये वीडियो लेक्चर देखना तो आपको ईजी जाएगा इंटीग्रेशन। बिकॉज सी, अगर आप इंटीग्रेशन ऐसा बीच बीच में कोई भी अगर वीडियो आप मेरा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कोई भी चैप्टर ले लो, अगर उसे अच्छी तरह से आपको समझना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो से आपको देखना पड़ेगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 5.3 के पहले देखो क्या कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे देखो लिखा है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 में आपको दिस टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना रहेगा। तो आपको देखो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बिकॉज ई रेज टू एक्स दिया है। a एंड c आर द कोएफिशिएंट ऑफ ई रेज टू एक्स, b एंड d आर एनी कांस्टेंट। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा है पुट दिस न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। दैट मीन्स न्यूमरेटर को रिप्लेस करोगे आप ये टर्म से। तो a एंड b आर एनी कांस्टेंट जिसका कि वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड का कोएफिशिएंट कंपेयर करके हम a और b फाइंड आउट करेंगे। एक बार a और b फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये न्यूमरेटर को आप रिप्लेस कर दोगे ये फंक्शन से, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन ईजिली आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पहले वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 5.3। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कंप्लीट सॉल्यूशन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आपको यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई रेज टू एक्स माइनस 25 अपॉन 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5। इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोएफिशिएंट आपको दिया रहेगा ई रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो मेथड क्या है, स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं न्यूमरेटर। हाँ, एन आर मैंने लिखा शॉर्ट में न्यूमरेटर इक्वल टू होता है ए इंटू डिनोमिनेटर लिखते हैं हम लोग प्लस आएगा आपका b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका फॉर्मूला ध्यान में रख लो। तो कोई भी क्वेश्चन ये टाइप का दिया रहेगा ये फॉर्मूले से आपको स्टार्ट करना है। न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज न्यूमरेटर आपको दिया है 4 ई रेज टू एक्स माइनस 25। दिस इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, a इंटू डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर आपको कितना दिया है यहाँ पर 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 प्लस है देखो यहाँ पर b इंटू डी बाई डी एक्स। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स 2 ई रेज टू एक्स और ये माइनस 5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 ई रेज टू एक्स माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा आपका और ये प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिया है डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव निकालना है। तो 2 तो कोएफिशिएंट है उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स आता है। तो 2 ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू एक्स ही रहेगा और माइनस 5 का 0 हो जाएगा। तो वो लिखेंगे नहीं हम लोग 0। देखो इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, बाद में इसको यूटिलाइज़ करेंगे हम लोग, ये बाद में हम लोग इंटीग्रेट करते टाइम यूटिलाइज़ करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं टर्म्स को।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा मुझे। तो ये हो जाएगा ए से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2a ई रेस टू एक्स हो जाएगा माइनस दिस इज़ 5a प्लस ये हो जाएगा आपका 2b ई रेस टू एक्स। अब सिंपली क्या करना है आपको, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ रखना है और जो x का जो टर्म है उसको एक साथ आपको लिखना है। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25 रहेगा, दिस इज इक्वल टू 2a ई रेस टू एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2a ई रेस टू एक्स और यहाँ पर देखो 2b ई रेस टू एक्स है तो प्लस 2b ई रेस टू एक्स, यानी कि जो ई रेस टू एक्स का टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे हम लोग और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ लिखूंगा। तो आपका एक ही कांस्टेंट टर्म है माइनस 5a, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस 5a। सो दिस आई कैन राइट 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25 इक्वल टू, देखो फर्स्ट टू टर्म में हम लोग ई रेस टू एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ई रेस टू एक्स ब्रैकेट 2a प्लस हो जाएगा ये आपका 2b और ये माइनस 5a एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा सा और मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25 ऐसे लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन है 2a प्लस 2b को मैं पहले लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू एक्स को मैं बाद में लिखता हूँ और ये माइनस 5a कांस्टेंट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म ई रेस टू एक्स का है, सेकेंड टर्म आपका कांस्टेंट है, नंबर है। राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है वो ई रेस टू एक्स का टर्म है और सेकेंड टर्म कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपेयरिंग, ये हो जाएगा आपका कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड करेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ से a और b मिल जाएगा आपको। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या दिया है 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या दिया है 2a प्लस 2b, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2a प्लस 2b। 2 से डिवाइड करूँगा तो सिंपल इक्वेशन हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ये तो हम लोगों ने क्या किया, ई रेस टू एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके लिख दिया। अब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे बोथ साइड। कांस्टेंट टर्म मतलब जहाँ पर a और b है, तो लेफ्ट साइड में देखो कांस्टेंट टर्म कितना दिया है माइनस 25, तो माइनस 25 साइन के साथ लिखेंगे हम लोग, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितना दिया है माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5, तो a का वैल्यू 5। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगा तो मुझे वहाँ से b का वैल्यू मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर पुट a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो कितना आता है देखते हैं हम लोग, यहाँ पर a का वैल्यू 5 पुट करो तो 5 प्लस b इक्वल टू 2 आएगा, तो b का वैल्यू 2 माइनस 5 तो माइनस 3 हो जाएगा। तो आपको देखो a और b का वैल्यू मिल गया। एक बार a और b का वैल्यू मिल गया है, अब हम लोग ये इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो आई विल राइट हियर दिस i इक्वल इंटीग्रेशन। हमने देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स या क्या लिखा है 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25, तो 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25 को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे ये लिखना है आपको। दैट मीन्स आई विल राइट हियर a इंटू ब्रैकेट में 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5, और मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस दिस इज़ b इंटू ब्रैकेट 2 ई रेस टू एक्स लिख दूँगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपका वही रहने वाला है, डिवाइड बाय दिस इज़ 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5, और यहाँ पर रहेगा आपका इंटू dx। देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म दिया हुआ है, तो मैं इसको सेपरेट कर दूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका a 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय आएगा 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5। दिस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो सेकेंड टर्म क्या दिया आपको b इंटू 2 ई रेस टू एक्स, और यहाँ पर डिवाइड बाय क्या है आपका 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 इंटू dx दिस वे। अब अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 है, और यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाए। देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रेशन a प्लस यहाँ पे बच रहा है 2b ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5
इंटू डी एक्स, ये देखो आपका बच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर दो टर्म्स दिया है, मैं दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर ये हो जाएगा आपका आई इक्वल इंटीग्रेशन ए इंटू डी एक्स आएगा, प्लस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन दिस इज़ टू बी ई रेज टू एक्स, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय है 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स। ए एंड बी आर एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। तो मैं देखो क्या करता हूँ, ए को बाहर लेता हूँ इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा, मतलब आपको 1 डी एक्स मिलेगा, प्लस 2 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा ये, तो प्लस 2 भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स बच रहा है आपका। अभी आपको ए और बी का वैल्यू हमने निकाला, देखो यहाँ पे मैंने ए का वैल्यू कितना निकाला था 5 और बी का वैल्यू -3, वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो आई इक्वल टू ए का वैल्यू हमने 5 निकाला है, तो मैं लिख दूंगा 5 यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 डी एक्स मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस बी का वैल्यू कितना निकाला हमने -3, तो मैं यहाँ पर -3 लिखता हूँ इंटू ये 2 बाहर है इंटीग्रेशन के, मैं इसको अंदर ले लेता हूँ 2 ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब बहुत सिंपल है आगे सॉल्व करना। सो दिस इज इक्वल टू 5, आपको 1 का इंटीग्रेशन मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस -3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका सी। अगर आप ये दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव, तो 2 ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सेम आएगा, 2 ई रेज टू एक्स और -5 का 0, यानी कि इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिल रहा है अपने को। तो अपने पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है और ये अपॉन एफ ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है। तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है लॉग ऑफ, लिखते हैं मॉड ऑफ, ये डिनोमिनेटर लिखते हैं हम लोग 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5, और यहाँ पे प्लस सी आएगा। मैं देखो फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये मैंने फार्मूला आपको दिया है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा तो डायरेक्ट आंसर आता है इंटीग्रेशन का लॉग ऑफ मॉड ऑफ जो भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा और प्लस सी लिख देना आपको। सेम थिंग यहाँ पे किया मैंने, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये मिलेगा आपको, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया और ये एफ ऑफ एक्स हो गया, तो डायरेक्ट आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी मैंने आपको ये फार्मूला दिया हुआ है, जस्ट आप गो थ्रू करो आपको समझ में आ जाएगा। ये सम आपका सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते जाओ आएगा आपको आंसर। नाउ सी एक्सरसाइज 5.3 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई रेज टू 2t प्लस 5 अपॉन 4 ई रेज टू 2t माइनस 5 इंटू डी टी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल किया था। तो स्टार्ट करते देखो हम लोग मेथड से यहाँ पर, तो आपको मालूम है मेथड क्या लिखना है आपको, वी विल राइट हियर न्यूमरेटर इक्वल टू, हाँ न्यूमरेटर इक्वल टू होता है a इंटू लिखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर लिखते हैं प्लस यहाँ पर b आएगा इंटू डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे t दिया है तो d बाई डी टी आएगा, वेरिएबल यहाँ पे t दिया है, तो डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी टी ऑफ यहाँ पर क्या आता है डिनोमिनेटर, दैट इज़ 4 ई रेज टू 2t माइनस 5, ये फॉर्मूला है आपका। न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपका फॉर्मूला है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो आई विल राइट हियर न्यूमरेटर। अब देखो न्यूमरेटर क्या दिया है आपको, 3 ई रेज टू 2t प्लस 5, ये न्यूमरेटर है आपका। a इंटू डिनोमिनेटर कितना दिया है आपको, डिनोमिनेटर इज़ 4 ई रेज टू 2t माइनस 5 है, और ये प्लस b इंटू हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे हाँ, d बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू t, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म दोनों का डेरिवेटिव आएगा, तो 4 तो कोएफिशिएंट है वैसे ही रहेगा, और e रेज टू 2t का डेरिवेटिव, e रेज टू 2t का डेरिवेटिव e रेज टू 2t होता है, इनटू करते हैं हम लोग d बाई डी टी ऑफ 2t, तो 2t का फिर अगेन यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस 5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, 3 ई रेज टू 2t ये प्लस 5 है इक्वल्स टू a इंटू
4 ई रेज टू 2t माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पर b। अब ये 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, सो दिस आई कैन राइट हियर 8b, और ये ई रेज टू 2t लिख देंगे हम लोग, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन है। तो 4 2 ज़ा 8, 8 ई रेज टू 2t इंटू बी, ये हो गया आपका। ये देखो मैं इसको बॉक्स करता हूँ, बिकॉज जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये यूटिलाइज करूँगा मैं, दैट मीन्स न्यूमरेटर के प्लेस पे रिप्लेस करके मैं ये लिख दूँगा। बट बिफोर रिप्लेसिंग आपको क्या करना है, ये यूज़ करके यहाँ से आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा अपने को, दैट मीन्स जो t का टर्म है वो एक साथ रहेगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साथ रहेगा। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ई रेज टू 2t ये वेरिएबल टर्म है, प्लस 5 कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा आपको, तो a से ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो जाएगा 4a ई रेज टू 2t माइनस a इंटू 5, तो ये 5a हो जाएगा। देन दिस इज प्लस 8b ई रेज टू 2t। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा 3 ई रेज टू 2t प्लस 5 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो ई रेज टू 2t का टर्म है वो एक साथ रखेंगे और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ में। तो 4a ई रेज टू 2t मैं एक साथ लेता हूँ, और यहाँ पे प्लस 8b ई रेज टू 2t, और ये माइनस 5a एज इट इज़ रहेगा आपका। सिंप्लीफाई करते जाना है तो ये हो जाएगा 3 ई रेज टू 2t यहाँ पर है, और ये देखो आपका प्लस 5 है, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में फर्स्ट टू टर्म में ई रेज टू 2t आई कैन टेक कॉमन, तो मैं यहाँ पर देखो ई रेज टू 2t कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपको, ई रेज टू 2t कॉमन किया तो 4a प्लस 8b बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4a प्लस 8b, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, माइनस यहाँ पर 5a बच रहा है। ठीक है, हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ई रेज टू 2t है, और देखो राइट हैंड साइड में भी आपका ई रेज टू 2t है। तो ई रेज टू 2t का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन, यहाँ पर लिखूंगा मैं बोथ साइड। तो ई रेज टू 2t का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो ई रेज टू 2t का कोएफिशिएंट है 4a प्लस 8b, तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 8b। मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 4a प्लस 8b इक्वल टू, आप 3b लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 मैंने दे दिया। तो ई रेज टू 2t का कोएफिशिएंट तो कंपेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे। देखो प्लस 5a है और यहाँ पे क्या दिया है, माइनस 5a, तो लेफ्ट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म 5 है इक्वल टू राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म साइन के साथ 5a हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा -1। हमें a और b दोनों का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू -1 मिल गया है, तो a का वैल्यू -1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से b का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई विल राइट हियर पुट a इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a का वैल्यू -1 प्लस 8 इंटू b इक्वल टू 3, तो यहाँ से जाएगा आपका ये 8b इक्वल टू 3, -4 वहाँ पे जाएगा तो +4 हो जाएगा ये। सो दिस इज़ 8b इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ b इज़ 7/8 मिलेगा आपको। देखो अभी आपको क्या करना है, अभी ये इंटीग्रेशन को रिप्लेस करना, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको इंटीग्रेशन से। तो मैं देखो यहाँ पे लिख दूंगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो मैंने यहाँ पे जो बॉक्स किया था न्यूमरेटर ना 3 ई रेज टू 2t प्लस 5, 3 ई रेज टू 2t प्लस 5 को रिप्लेस करके मैं वहाँ पे ये पूरा टर्म्स लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका a इंटू ब्रैकेट 4 ई रेज टू 2t और ये -5 है, देन प्लस हियर देखो 8b ई रेज टू 2t, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट डाल दो, और ये इंटू क्या आएगा आपका dt, अपॉन जो है अपॉन तो यही रहेगा आपका 4 ई रेज टू 2t -5,
और यहाँ पर इंटू डी टी तो रहेगा ही आपका। देखो न्यूमरेटर में दो टर्म है तो मैं क्या करूँगा, दोनों भी टर्म्स को सेपरेट कर दूंगा। दैट मीन्स ये जो टर्म दिया है आपको डिनोमिनेटर में, उससे मैं दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दूंगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपका, ये इंटीग्रेशन a इंटू 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपका, ये 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस है बीच में, तो प्लस सेकेंड टर्म क्या है आपका यहाँ पर 8b ई रेस टू 2t और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 ई रेस टू 2t और ये माइनस 5। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दो बिकॉज आपको लिखना है dt, ठीक है। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पर 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या रहा है आपका, देखो a प्लस बच रहा है, देखो यहाँ पर 8b इंटू ई रेस टू 2t डिवाइडेड बाय 4 ई रेस टू 2t और यहाँ पे माइनस 5 बच रहा है आपका इंटू dt। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स दिया इंटीग्रेशन के अंदर, एक a है और दूसरा ये टर्म है, तो दोनों को भी अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म a है इंटू dt प्लस देखो आपका यहाँ पे सेकेंड टर्म है 8b ई रेस टू 2t और यहाँ पर डिवाइडेड बाय दिया है आपको 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 इंटू dt। a और ये b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या बच रहा है आपका। सो दिस i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, a को बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचेगा, 1 dt प्लस, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, b को बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन के, तो b बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 8 ई रेस टू 2t डिवाइडेड बाय यहाँ पर बच रहा है 4 ई रेस टू 2t और ये माइनस 5 इंटू dt। अब इसके बाद देखो बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t आपको मालूम है क्या आएगा, t आएगा। जैसे 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है, वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t यहाँ पर हो जाएगा आपका ये t, तो दिस विल बी योर a इंटू टी हो जाएगा प्लस b को मैं वैसे लिखता हूँ यहाँ पर, ये देखो अभी सी अगर इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट ये मिल जाएगा। माइनस 5 का तो 0 होता है डेरिवेटिव, 4 ई रेस टू 2t, तो 4 तो कोएफिशिएंट है वैसे ही रहेगा, ई रेस टू 2t का डेरिवेटिव आता है ई रेस टू 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2t, तो वो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 ई रेस टू 2t हो जाएगा। तो अगर आप ये पूरे का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा 8 ई रेस टू 2t। दैट मीन्स ये आपका f डैश ऑफ है और ये आपका f ऑफ है। दैट मीन्स ये f डैश ऑफ t है और ये f ऑफ t आपका है। तो डायरेक्ट फार्मूला उसका मैंने आपको दिया था, तो इसका फार्मूला आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ, ये जो डिनोमिनेटर है वो लिखते हैं हम लोग 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 और यहाँ पे आप प्लस c लिख दोगे। कौन सा फार्मूला यूज़ किया, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ t अपॉन f ऑफ t dt इक्वल्स टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ t प्लस ये फार्मूला है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो डायरेक्ट आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू a का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, a का वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा आपका -t प्लस b का वैल्यू कितना निकाला हमने 7/8, तो ये प्लस हो जाएगा आपका 7/8 और ये log ऑफ मॉड ऑफ 4 ई रेस टू 2t माइनस 5 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप मेथड ध्यान में रखोगे तो इजीली आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सम है। एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 20 - 12 ई रेस टू एक्स अपॉन 3 ई रेस टू एक्स माइनस 4 डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने प्रीवियस सब क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम मेथड यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूँ। देखो न्यूमरेटर में पहले ई रेस टू एक्स का टर्म आता है फॉर्मूले में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -12 ई रेस टू एक्स साइन के साथ लिखा मैंने, फिर यहाँ पर +20 मैंने लिख दिया एज इट इज़ डिवाइड बाय 3 ई रेस टू एक्स माइनस 4। तो ये आपका देखो एग्जैक्ट मेथड में कन्वर्ट हो गया अभी, जैसा कि हमने इसके पहले किया दो सम।
तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दैट मीन्स मेथड क्या आपको मालूम है, मेथड है आपका न्यूमरेटर इक्वल टू होता है a मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस होता है b इंटू डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर डिनोमिनेटर, ये आपका फॉर्मूला है वेयर a एंड b आर एनी कांस्टेंट। देखो न्यूमरेटर क्या दिया है, न्यूमरेटर आपको यहाँ पर दिया है -12 e रेज टू x और ये +20 इक्वल्स टू, जहाँ पर a है वहाँ पर तो a रहेगा बिकॉज कांस्टेंट है, a एंड b हमने अज्यूम किया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है 3 e रेज टू x -4 और ये प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 3 e रेज टू x -4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये हो जाएगा -12 e रेज टू x प्लस 20 इक्वल्स टू a इंटू 3 e रेज टू x -4 आपका ऐसे ही रहेगा और ये प्लस b, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग 3 e रेज टू x -4 का डेरिवेटिव, तो 3 तो कोएफिशिएंट है वैसे ही रहने वाला है आपका, e रेज टू x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होता है स्टैंडर्ड फार्मूला, -4 का डेरिवेटिव 0 होता है बिकॉज कांस्टेंट है, तो 0 नहीं लिखेंगे हम लोग। सो दिस विल बी -12 e रेज टू x प्लस 20 हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई क्यों करते हैं हम लोग, सो दैट e रेज टू x का टर्म टुगेदर आ जाएगा और जो कांस्टेंट a एंड b का टर्म्स है वो टुगेदर आ जाएगा। तो a से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 3a e रेज टू x माइनस हो जाएगा ये 4a प्लस हो जाएगा ये 3b e रेज टू x। अब देखो यहाँ पे मैं रीअरेंज कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगा, दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखो 3a e रेज टू x और ये प्लस 3b e रेज टू x, तो e रेज टू x का टर्म मैंने एक साथ लिखा, -4a वो कांस्टेंट है सेपरेट रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगा -12 e रेज टू x प्लस 20 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो फर्स्ट टू टर्म में हम लोग e रेज टू x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर e रेज टू x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 3a प्लस 3b और यहाँ पर बचेगा आपका -4a। आफ्टर दैट देखो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट जो टर्म है वो e रेज टू x का टर्म है और राइट हैंड साइड का भी देखो फर्स्ट टर्म e रेज टू x का टर्म है, सेकेंड टर्म कांस्टेंट है और यहाँ पर भी सेकेंड टर्म कांस्टेंट है। तो अभी हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड, सो आई विल राइट हियर बाय कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में e रेज टू x का कोएफिशिएंट आपको -12 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका -12 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में e रेज टू x का कोएफिशिएंट है 3a प्लस 3b, सो आई विल राइट हियर, मैं लिखूँगा 3a प्लस 3b लिखूँगा, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड कर दो सिंपल हो जाएगा इक्वेशन, तो 3 से डिवाइड किया तो -4 हो जाएगा एंड दिस विल बी a प्लस b हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर दो, a प्लस b इक्वल टू लिख देता हूँ मैं -4, ये एक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब देखो क्या करना है आपको, हम लोगों ने क्या किया, e रेज टू x का जो कोएफिशिएंट था उसको कंपेयर किया। नेक्स्ट अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना दिया है 20 और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना दिया है -4a, तो अभी हम लोग कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू -4a, साइन के साथ में लेना रहता है आपको। सो 20 सॉरी यहाँ पर 20 है, तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -4a, तो यहाँ से a का वैल्यू आपको मिल जाएगा, a इक्वल टू 20 अपॉन -4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू -5 मिल जाएगा। a का वैल्यू मिल गया आपको -5, तो हम b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a का वैल्यू -5 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट a इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखते क्या आता है आपका ये -5 प्लस b इक्वल टू -4, तो यहाँ से b इक्वल टू मिलेगा आपको -4 प्लस 5, दैट मीन्स b का वैल्यू आपको मिल जाएगा +1 मिल जाएगा। एक बार आपको b का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, तो हम गिवन क्वेश्चन से अभी स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन
न्यूमरेटर क्या दिया था 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स। तो न्यूमरेटर को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या लिखना है आपको, न्यूमरेटर के प्लेस पे देखो आपको ये लिखना है, मैंने बॉक्स नहीं किया यहाँ पर, ये वैल्यू आपको लिखना है। दैट मीन्स जहाँ पर न्यूमरेटर है क्वेश्चन उसके प्लेस पे आप ये लिखोगे ए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ए इंटू 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, और यहाँ पर प्लस बी है ब्रैकेट 3 ई रेज टू एक्स, और यहाँ पर आएगा आपका डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर जैसे लिखा है वैसे एज इट इज़ रहेगा 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। तो आपको देखो सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, नाउ सी न्यूमरेटर में दो टर्म है तो इसको मैं सेपरेट कर दूंगा डिनोमिनेटर से। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी ए इंटू 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, फिर यहाँ पर देखो आएगा आपका प्लस, नेक्स्ट है यहाँ पे b इंटू 3 ई रेज टू एक्स, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर है आपका 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4। तो मैंने जस्ट सेपरेट कर दिया, ये पूरा आपका इंटीग्रेशन के अंदर है ये पार्ट, ठीक है दिस वे। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, ये हो जाएगा देखो आपका, अब ये कैंसिलेशन हो जाएगा, देखो दिस विल गेट्स कैंसल, सेम टर्म है, तो यहाँ पे क्या बचता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू ए बच रहा है, और ये डी एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर इंटू डी एक्स है, और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका, ये हो जाएगा आपका 3 बी ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं dx। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म है, यानी कि दो फंक्शन है, तो दोनों टर्म्स को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर देयर फॉर दिस आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स हो जाएगा आपका सेपरेट, प्लस यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 3 बी ई रेज टू एक्स, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। सेपरेट इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। सो दिस इज़ इक्वल टू, अभी आपको a और b का वैल्यू भी मालूम है, तो a और b कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर भी आप लिख सकते हो, यहाँ बचेगा आपका 1 dx प्लस b बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो यहाँ बचेगा आपका 3 ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। सो दिस इज़ इक्वल टू, अभी a और b का वैल्यू आपको मालूम है, a का वैल्यू कितना निकाला हमने -5, तो आई विल राइट हियर -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x, और b का वैल्यू कितना निकाला हमने, b का वैल्यू 1 निकाला है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका 1 इंटू, देखो इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, डिनोमिनेटर का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट मिलेगा 3 ई रेज टू एक्स, बिकॉज 3 ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन 3 ई रेज टू एक्स आएगा और -4 का 0 हो जाएगा। सो दिस इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो ये f डैश एक्स है और ये f ऑफ एक्स है, तो जब भी आपका इंटीग्रेशन f डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रहेगा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला इज़ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं log ऑफ मॉड ऑफ ये डिनोमिनेटर दैट इज़ 3 रेज टू एक्स माइनस 4, इंटीग्रेट हो गया प्लस से लिख देना है आपको। तो मैंने फार्मूला कौन सा यूज़ किया यहाँ पर मेंशन करता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है इसका। तो व्हाट इज f डैश ऑफ x? f डैश ऑफ x इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सेम वे ये जो पार्ट है इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो फाइनल आंसर देखो आपको मिल जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू -5x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 प्लस सी। तो आपका देखो यहाँ पर सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, मेथड ध्यान में रखो और प्रैक्टिस करते रहो, आपको आंसर मिलते जाएगा। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई रेज टू एक्स प्लस 4 अपॉन 2 ई रेज टू एक्स माइनस 8 इंटू डी एक्स। तो इसके पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सॉल्व करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेथड से। तो मेथड आपको मालूम है, आई विल राइट हियर न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर होता है, प्लस लिखते हैं हम लोग यहाँ पर b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये मेथड है। नाउ इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर आपको दिया 3 ई रेज टू एक्स प्लस 4, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3 ई रेज टू एक्स
प्लस 4 लिख दूंगा इक्वल टू a एंड b कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, a इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर है 2e⁻x माइनस 8, 2e⁻x माइनस 8 हो गया ये, प्लस b तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 2e⁻x और ये -8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है आपको, तो 3e⁻x प्लस 4 इक्वल टू दिस इज़ a इंटू 2e⁻x माइनस 8 और यहाँ पर प्लस b ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, d/dx ऑफ 2e⁻x माइनस 8, तो 2e⁻x का डेरिवेटिव होता है 2e⁻x और -8 का डेरिवेटिव आपको मालूम है, -8 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो नहीं लिखेंगे हम लोग। तो बाद में हम लोग देखो ये पार्ट को रिप्लेस करेंगे। हाँ, जब आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद हम लोग न्यूमरेटर के जो पार्ट है उसको इससे रिप्लेस करते हैं, पता है आपको वो। अब अपना एम क्या है, यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड 3e⁻x प्लस 4 वैसे ही रहेगा, राइट हैंड साइड ब्रैकेट ओपन कर दो फर्स्ट ब्रैकेट a से, तो ये हो जाएगा आपका 2a⁻x माइनस 8a हो जाएगा, प्लस दिस इज़ 2b⁻x हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड 3e⁻x प्लस 4 इक्वल टू 2a⁻x, e⁻x का टर्म मैं एक साथ लिखता हूँ यहाँ पर, और जो कांस्टेंट है उसको मैं एक साथ लिखता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3e⁻x प्लस 4 इक्वल टू, तो जब मैं e⁻x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2a प्लस 2b मिलेगा, और मैंने यहाँ पे e⁻x कॉमन लिया है एंड दिस इज़ -8a। नाउ सी, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में e⁻x का टर्म प्लस कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में भी e⁻x का टर्म प्लस कांस्टेंट है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं आपको मालूम है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड, तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो e⁻x का कोएफिशिएंट 3 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में e⁻x का कोएफिशिएंट है 2a प्लस 2b, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2a प्लस 2b, आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, 2a प्लस 2b इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये 3, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ सी अब यहाँ पे नेक्स्ट कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे कांस्टेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपको 4 दिया है, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू, राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म -8a है, तो आई विल राइट हियर -8a, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, तो a इक्वल हो जाएगा आपका 4 अपॉन -8, यानी कि आपको -12 मिल जाएगा, तो वैल्यू ऑफ a इज़ -12 मिल गया। तो अपना फर्स्ट एम क्या है कि जो कांस्टेंट a एंड b हमने अज्यूम किया है उसका वैल्यू आना चाहिए, तो a का तो वैल्यू हो गया -12, अब a का वैल्यू -12 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको b का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट a इक्वल टू -12 इन इक्वेशन नंबर में लिखता हूँ 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू -12 और ये प्लस 2b हो जाएगा इक्वल टू 3, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो -1 बचा प्लस 2b इक्वल टू, यहाँ से b का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2b इक्वल टू 3, -1 को शिफ्ट करोगे तो +1 हो जाएगा, सो दिस इज़ 2b इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b इक्वल टू 4/2 दैट इज़ 2 आ जाएगा। सो a का वैल्यू मिल गया यहाँ पर -12 और b का वैल्यू आपको 2 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो जो न्यूमरेटर है 3e⁻x प्लस 4, तो न्यूमरेटर को रिप्लेस करके आपको ये पार्ट यहाँ पर लिखना है जो मैंने बॉक्स किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a इंटू ब्रैकेट में 2e⁻x माइनस 8 और यहाँ पर आएगा आपका प्लस b इंटू 2e⁻x एंड डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ रहेगा आपका डिनोमिनेटर दैट इज़ 2e⁻x और ये -8 इंटू आपको लिखना है dx। अब देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है, हम लोग सेपरेट कर देंगे इसको, तो आई विल राइट हियर दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 2e⁻x माइनस 8
डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 2e⁻⁻8। मैं सेपरेट इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ सेपरेट करके, प्लस देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज b इंटू 2 इंटू e⁻x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2e⁻⁻8 और यहाँ पर भी आएगा आपका dx। ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये आपका देखो कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है तो ए बाहर आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन बचेगा आपका 1 dx प्लस यहाँ से मैं b कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूँ तो b कांस्टेंट आएगा तो यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रेशन 2e⁻x डिवाइडेड बाय 2e⁻⁻8 इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू a और b का तो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। a का वैल्यू कितना मिला है आपको -½ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -½ इंटू 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है x, तो ये हो जाएगा आपका x और प्लस b का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 2 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 और इसका देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स अगर आप लोगे तो एग्जैक्ट आएगा 2e⁻x। सी हियर 2e⁻x का डेरिवेटिव होता है 2e⁻x और -8 का 0 होता है। दैट मीन्स ये जो इंटीग्रल है दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f' अपॉन f के टाइप में है और जब भी इंटीग्रेशन f' अपॉन f के फॉर्म में होता है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, जो कि हमने इसके पहले भी 3 क्वेश्चन में अप्लाई किया हुआ है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ, आपको लिखना है डिनोमिनेटर का फंक्शन और यहाँ पर आएगा प्लस c। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f dx इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ f प्लस c, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो आपका ये देखो फाइनल आंसर आ गया है, सम सॉल्व हो गया आपका दिस वन। नाउ सी देखो 5.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 4th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। यहाँ पर आपको पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻x प्लस 5 अपॉन 2e⁻x प्लस 1। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे बिकॉज ये सेम फॉर्म में दिया है जैसे कि हमने 3 क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किया है। तो मेथड आपको मालूम है कैसे स्टार्ट करना है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेट न्यूमरेटर, दैट मीन्स न्यूमरेटर इक्वल्स टू, न्यूमरेटर इक्वल टू लिखते हैं हम लोग a इंटू डिनोमिनेटर प्लस लिखते हैं हम लोग b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपका फॉर्मूला है। तो जहाँ पर न्यूमरेटर है वहाँ पे न्यूमरेटर का फंक्शन आएगा यानी कि यहाँ पर आएगा 2e⁻x प्लस 5 आएगा इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर कितना दिया है 2e⁻x प्लस 1 दिया है और यहाँ पे लिखूँगा मैं प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस इज़ 2e⁻x और ये प्लस 1 हो गया। सिंप्लीफाई करते जाना है आपको, तो ये हो जाएगा 2e⁻x प्लस 5 इक्वल टू a इंटू 2e⁻x प्लस 1 और यहाँ पर देखो प्लस b दिया है ब्रैकेट। हमें 2e⁻x प्लस 1 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो 2 तो कोएफिशिएंट है वैसे ही रहेगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है। दैट मीन्स 2e⁻x का डेरिवेटिव एज इट इज़ रहेगा 2e⁻x। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2e⁻x प्लस 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अभी हम लोग इसको देखो मैं बॉक्स कर देता हूँ, बाद में जब a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा सम सॉल्व करने के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2e⁻x प्लस 5 इक्वल टू a से ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2a e⁻x और यहाँ पे प्लस a हो जाएगा प्लस 2b e⁻x। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आपको लिखते जाना है 2e⁻x प्लस 5 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में e⁻x का टर्म एक साथ लिखना है और कांस्टेंट टर्म आपको एक साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2a e⁻x प्लस आएगा यहाँ पर 2b e⁻x और ये प्लस a आपका एज इट इज़ रहेगा। सो देखते क्या आता है ये 2e⁻x प्लस 5 इक्वल टू, मैं यहाँ पर e⁻x कॉमन ले लूँगा फर्स्ट 2 टर्म में, तो यहाँ पर मुझे ब्रैकेट में मिलेगा 2a प्लस 2b इंटू e⁻x और ये प्लस a। इसके बाद का मेथड आपको मालूम है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपेयरिंग, ये हो जाएगा आपका कंपेयरिंग
coefficients, comparing coefficient of like terms, comparing coefficient of like terms on both side। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, e रेज टू एक्स है, तो e रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में e रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट है 2a प्लस 2b, तो आई विल राइट हियर 2a प्लस 2b। ठीक है, अब मैं 2 से क्या करता हूँ, बोथ साइड डिवाइड करूँगा तो ईजी हो जाएगा ये, और रीअरेंज भी करता हूँ, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2 एंड रीअरेंजिंग यू विल गेट हियर a प्लस बी इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। नेक्स्ट अभी हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट 5 है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट a है, तो हो जाएगा आपका ये a इक्वल टू 5 मिल गया आपको डायरेक्टली। यहाँ पर अपने को a और b चाहिए पहले, तो a का वैल्यू 5 तो मिल गया है कंपेयर करके। अब a का वैल्यू 5 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा, तो आई विल राइट हियर पुट a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस b इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू 1 माइनस 5, दैट मीन्स आपको -4 आ जाएगा। एक बार हमने a और b का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, अब मैं स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन i से, यानी कि गिवन क्वेश्चन से, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो जो न्यूमरेटर है उसको रिप्लेस करना है, न्यूमरेटर 2e रेज टू एक्स प्लस 5 को ये पूरे टर्म से आपको रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 2e रेज टू एक्स प्लस 1 आएगा, और यहाँ पर प्लस देखो आपका b है, दिस इज़ 2e रेज टू एक्स, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका, जो डिनोमिनेटर दिया है वो एज इट इज़ रहेगा 2e रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, मैं इसको सेपरेट कर दूंगा अभी, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन a इंटू 2e रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2e रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। हाँ, दोनों भी टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रेशन भी अप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2b e रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2e रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, और इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई कर दिया दोनों भी टर्म्स में। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो ये 2e रेज टू एक्स प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आएगा आपका i इक्वल टू a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका जस्ट बचेगा 1 dx, और ये प्लस देखो आपका b बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो यहाँ बचेगा 2e रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 2e रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स आएगा। सो दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू तो आपको मालूम ही है, a का वैल्यू हमने कितना निकाला था 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस b का वैल्यू आपको -4 लिखा हुआ है इनटू, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालोगे तो सेम यही आएगा, 2e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 2e रेज टू एक्स और प्लस 1 का 0, तो ये आपका f डैश ऑफ x हो गया और ये f ऑफ x हो गया। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दूंगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्लस c। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, i इक्वल टू 5x प्लस माइनस -4 हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 2e रेज टू एक्स प्लस 1 और ये प्लस c, तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा रहेगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको इंटीग्रेशन बहुत इजी जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आपको कुछ न्यू मेथड सिखाऊंगा इंटीग्रेशन का, और उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.4। एक बार सॉल्व्ड एग्जांपल हो जाएगा,
उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 5.4। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।